श्रीलंका खिलाड़ियों से वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई पर अब बीसीसीआई का भी बयान सामने आ गया है और बीसीसीआई पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी के साथ है। बीसीसीआई को यह नहीं लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी की कोई गलती थी, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि थोड़ा तमीज में श्रीलंका के खिलाड़ियों को रहने की जरूरत है। कौन कहा है और क्या पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच में ओडीआई सीरीज चल रही है। उस सीरीज से पहले भारत के जो गेंदबाजी कोच हैं साईराज बहुतुले, उनसे ये सवाल पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी की जो श्रीलंका के खिलाड़ियों से लड़ाई हुई उस मामले पर आपकी राय क्या है। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा कि देखिए, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन हमें नहीं पता कि उसे कैसे उकसाया गया, क्योंकि मैं उसे जानता हूं और वैभव बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। मुझे यकीन है वहां अनुभवी कोच हैं जो उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी सिखाया जाना चाहिए कि मैदान पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह सीखेगा। वह एक युवा खिलाड़ी है जिस पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि वह इसे दोबारा नहीं करेगा और ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, श्रीलंका खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं दायरे में रहने की जरूरत है। मुकाबले में जैसा कि आपने देखा था कि श्रीलंका और भारत ए के बीच जो मुकाबला हुआ, सुपर ओवर के बाद ये पूरा ड्रामा शुरू हो गया था। जैसे ही सुपर ओवर खत्म हुआ, सूर्यांश और वैभव सूर्यवंशी जाने लगे, लेकिन तभी जो पूरा एक ग्रुप था श्रीलंका खिलाड़ियों का, उन्होंने वहां पर गाली गलौज शुरुआत कर दी, जिसके बाद सूर्यांश आते हैं और फिर वैभव सूर्यवंशी भी वहां पर धक्का मुक्की पर आ जाते हैं। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रोलिंग का केंद्र बन गए। उन पर बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाए, यहाँ तक कि इंडिया के लोगों ने भी सवाल उठाए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि सफलता जो है वो ज़्यादा सर पर चढ़ गई है, इस लिहाज से वैभव सूर्यवंशी इस तरीके की लड़ाई कर रहे हैं। जबकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, इस आईपीएल से पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, वहाँ पर भी जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनको गेंदबाजी के दौरान आउट करने के बाद गाली गलौज दी थी, तो वहां पर भी सूर्यवंशी काफी गुस्से में दिखाई दिए थे। यानी कि उनके साथ एक दो मुकाबलों में इस तरीके की घटना हो चुकी है। और यहां तक कि अगर आप देखेंगे, इंडिया ए और श्रीलंका ए के इस मुकाबले में जहां पर वैभव सूर्यवंशी को बहुत से ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, इसी मुकाबले में थोड़ी देर पहले जब, क्योंकि इस पूरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिला था। तिलक वर्मा बार बार अंपायर से बहस कर रहे थे, क्योंकि अंपायरिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं हुई थी और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जब तक सुपर ओवर हुआ तब तक काफ़ी वहाँ पर अंधेरा हो गया था। उस दौरान भी बहस चल रही थी। उस दौरान जब अंपायर और तिलक वर्मा की बहस चल रही थी, वहां पर वैभव सूर्यवंशी थे जो तिलक वर्मा को साइड कर रहे थे। लेकिन ये वाला एंगल जो तमाम ट्रोलिंग हुई, वहां पर लोग बहुत कम बात किए कि भाई जो खिलाड़ी वहां पर झगड़ा कर रहा है, वहां पर इस एंगल को लोगों ने ज्यादा नहीं दिखाया। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे ही मैच खत्म हुआ तो श्रीलंका के जो पहले ओडीआई कप्तान है वो भी वैभव सूर्यवंशी से आकर मुलाकात करते हैं। वहां पर भी वैभव सूर्यवंशी उनका पैर छूते दिखे। इन घटनाओं के बाद, तमाम बवाल के बाद जो वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन की बात कहेगी, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन वैभव सूर्यवंशी पर नहीं बल्कि श्रीलंका के खिलाड़ियों पर लिया है। जो दो खिलाड़ी उस विवाद में शामिल थे, उन पर एक्शन लिया गया है, उन पर जुर्माना लगाया गया है। लेकिन हाँ, अभी तक मुकाबले से बैन की कोई खबर नहीं आई है और ना ही वैभव सूर्यवंशी पर इस तरीके की कोई एक्शन की खबर आई है। बाकी उस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर।